परिवर्तन न्यूज चैनल, आपकी आवाज आपकी पसंद। नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें। पी अपडेट में आज, क्या मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए एसडीपीआई का विरोध सफल होगा? क्या वक्फ विधेयक बिल 2024 का एसडीपीआई का विरोध मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने में सफल होगा? यह सवाल आज मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एसडीपीआई यानी समाजवादी विचारधारा वाली राजनीति पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पश्चिम बंगाल में इस बिल के खिलाफ अपनी आवाज उठा रही है। वक्फ विधेयक, जो मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों और अधिकारों को प्रभावित करेगा, ने कई चिंताएं पैदा की है। एसडीपीआई का मानना है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय की स्वायत्तता को कमजोर करेगा। उनका दावा है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी पैदा करेगा। इस विरोध का मुख्य उद्देश्य है मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना। एसडीपीआई ने इस मुद्दे पर जन जागरूकता बढ़ाने के लिए कई रैलियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया है। क्या यह प्रयास सफल होंगे? क्या यह बिल अंततः वापस लिया जाएगा? समुदाय की एकजुटता और राजनीतिक दबाव इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। अगर मुस्लिम समुदाय एकजुट होकर खड़ा होता है, तो शायद वे अपनी आवाज को प्रभावशाली तरीके से उठा सकेंगे। आखिरकार, यह भविष्य की दिशा तय करेगा कि क्या वक्फ विधेयक बिल 2024 मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा कर पाएगा या नहीं। आज तपती गर्मी में कोलकाता में देश का गर्म मुद्दा वक्फ विधेयक बिल 2024 संसद भवन में पेश करने से पहले एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। सियालदह स्टेशन से निकलकर पार्क सर्कस 7 पॉइंट पर वक्फ विधेयक बिल 2024 वापस लेने की मांग को लेकर वक्फ विधेयक बिल 2024 को फाड़कर एवं जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। देश भर में राज्यों का विधानसभा चुनाव होने से पहले बीजेपी के खिलाफ नारा बीजेपी हटाओ देश बचाओ गूंज रहा है। माइनॉरिटी समुदाय में मुस्लिम समाज माइनॉरिटी संख्या बहुल है, इसलिए उनके धर्म के खिलाफ धर्म संपत्ति वक्फ विधेयक बिल 2024 को वर्तमान केंद्र सरकार कानून बनाकर संविधान में अपनी नीति को दर्ज कराने के लिए प्रयास कर रही है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समुदाय और समाज को काला कानून संविधान का उल्लंघन बताकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। जब तक यह बिल वापस नहीं होगा, तब तक यह विरोध प्रदर्शन आंदोलन में परिवर्तन होकर बड़े रूप में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष हकीकुल इस्लाम, राज्य समिति के सदस्य एकेएम गोलम मुर्तजा उमर अवैस, राज्य के प्रतिनिधि एमडी आफ्ताब आलम, जिलाध्यक्ष एमडी सरूर आलम महासचिव सहित सदस्य एवं कार्यकर्ता, राज्य सचिव मसूदुल इस्लाम इस सफल विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। एसडीपीआई पश्चिम बंगाल विरोध प्रदर्शन को लेकर पर्ची के जरिए लोगों में जागरूकता अभियान में जुड़ने के लिए संदेश दिया। सभी सांसदों को नसीहत दी गई कि जो माइनॉरिटी मुस्लिम के साथ रहेगा, मुस्लिम माइनॉरिटी उसके साथ रहेंगे। पूरे मुल्क में, पूरे इंडिया के अंदर हमारा जो खुद का संपत्ति है, खुद का प्रॉपर्टी है, उसको आज वो लेने के लिए एक बिल लेके आ रहा। हमारा मस्जिद, वो मस्जिद में हम ही उसका चलाना है बोल के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 में है। जो अपना धर्म है, वो धर्म का जो धर्मस्थल है, उसको चलाने के लिए उनका हक है। आज वो हक हमसे छीनने के लिए एक बिल पार्लियामेंट को लेके आ रहा है। इसके खिलाफ शुरू से हम प्रोटेस्ट कर रहा है। चाहे ये बिल पार्लियामेंट में पास हो या ना हो, हम इसके खिलाफ शुरू से है, अभी भी है, पास हो जाएगा, फिर भी इसके खिलाफ हम हमारा एहतजाज जारी रखेंगे। आंदोलन लास्ट स्टेज तक जाएगा, इसलिए इसमें इतना फंडामेंटल राइट्स जो हमारे दिए गए हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, उसका वायलेशन करता है, उसका वायलेशन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 26 और आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है। इसलिए जिस रिलीजियस का जो प्रॉपर्टी है, वक्त का प्रॉपर्टी जिसने किसका, मुसलमानों का, मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए, उनके रिलीजियस इसके लिए, वो प्रैक्टिस के लिए उसको
जिसको दिया गया है हमारे बुजुर्गों की जानिब से, उसको हुकूमत देना चाहती है। देने का इसका विषय ये है उनका कि उन्होंने कहा है कि इसमें क्लाउज दिया हुआ वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, ये सब 200 साल 300 साल पुराना है, इनके कागजात नहीं मिलेंगे। इसीलिए 1995 में ये एक्ट बनाया गया, जिसके भी कागजात नहीं हो उसको वक्फ बाय यूजर तमाम बिल गवर्नमेंट जोर जबरदस्ती कर रही है, अनडेमोक्रेटिक तरीके से बिल को लाने की कोशिश कर रही है। हम भारतवासी हैं, हमें संविधान का दायरे में रहते हुए हम इस बिल का विरोध करेंगे, फ्रीडम तक करते रहेंगे। सरकार बना रही है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना रही है ना, संविधान तो हमें भी इख्तियार दिया है, जिस तरह से पार्लियामेंट भी इसको इख्तियार दिया है, उसी तरह से संविधान का फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, जो धार्मिक स्वाधीनता देता है सबको, धार्मिक आज़ादी देता है, मजहबी इंस्टीट्यूशन को चलाने का, धर्म का प्रचार प्रसार करने का आज़ादी देता है। आप हमारे मजहबी धार्मिक स्वाधीनता को आप छीनना चाह रहे हैं, तो ये अनडेमोक्रेटिक हो गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आपके तमाम जो अपोजिशन के लीडर हैं, मैं उनसे कहूँगा पुरजोर तरीके से इसकी मुखालफत करें और इस बिल को बातिल कराने के लिए आप पार्लियामेंट में आवाज उठाएं। हम सड़कों पर उतरकर एहतजाज करेंगे, ये भी राइट हमें संविधान देता है भारत का। अगर तो हम धरने पे बैठ जाएंगे, जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ था, नैराब से सीए का आंदोलन हुआ था, उससे बड़ा भी आंदोलन होगा। जो डेमोक्रेटिक राइट है हमारा, हम कोर्ट जाएंगे, जो भी भारत का संविधान ने हमें इख्तियार दिया हम करेंगे, उन्हें जो इख्तियार दिया है वो कर रहे हैं। कहीं ऐसे मामले नहीं है, छोटा चलाया जा रहा है मीडिया की जानिब से। आप उठाकर देखेंगे 100 से ज्यादा केसेस ऐसे हैं जो वक्त की जमीनों को इंकरेज किया गया है, इंडिविजुअल भी और गवर्नमेंट ने भी ऐसे जमीनों पे हाईकोर्ट के ऑर्डर्स हैं जो मौजूद है, मीडिया डाटा निकाल सकते हैं, ये मौजूद है, जिसमें 100 से ज्यादा केसेस के ऊपर के आए हैं। कोई भी जमीन जो है वक्त इसके इंकरेज नहीं किया, बल्कि वक्त की जमीनों का इंकरेजमेंट किया गया है, ये गलत चलाया गया। एकदम बेगायर रास्ते पे है, उनके पास सबूत नहीं है, बेगायर सबूत 4 महीने से रास्ते किया है। लेकिन जितने भी ये क्या है, कसूर क्या है? कसूर एक ही ये है कि सरकार एक बिल लेके आया, बिल के खिलाफ हम रोड पर खड़ा होकर रास्ते में उतर कर विरोध किया। वो विरोध की वजह से हमारा नेशनल प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया कि हमारे नेशनल ये पार्टी का वक्फ प्रॉपर्टी हमारे पुरखों ने हमारे आने वाले नस्ल के लिए, हमारे आने वाले लोगों के लिए, बच्चों के लिए, गरीबों मजलूमों के लिए उन्होंने वक्फ करके गए। और आज ये मोदी सरकार उसको साजिश के तहत उस वक्त जो बिल को ला करके और इसे बर्बाद करनी चाह रही है। ये आपको बता दें कि एसडीपीआई आज 3-4 महीने से ये प्रोटेस्ट कर रही है और ये मोदी सरकार ये ना समझे कि हम, अगर आपको लगता है कि कम तादाद में, हम कम तादाद में नहीं, हमारा हौसला जो है बहुत बुलंद है और ये उस वक्त तक ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक ये बिल रिजेक्ट नहीं किया जाता, उस वक्त तक ये मेरी लड़ाई चलती रहेगी। ये इस तरह से प्रोटेस्ट कर रही है, जो आज 12 बजे इसके खिलाफ हम लोग आज रास्ते में हैं और उस वक्त रहेंगे जब तक ये दूर नहीं किया जाता। देखिए, जब एक बिल लाई जा रही है और हम घर में खामोश बैठे रहे, एसडीपीआई के लोग ऐसे नहीं, हम मरने के बाद हम क्यों प्रोटेस्ट करेंगे? अगर हमको आज मारा जाने की कोशिश की जा रही तो हम आज ही खड़े होंगे और आज प्रोटेस्ट करेंगे। यही मकसद है कि आज बिल पेश हो रही है। इस बिल के खिलाफ हम कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। इसलिए ये बिल, हम जितने विपक्ष के लोग हैं और जो एनडीए में जो लोग हैं, उन सबको हम अपने रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि वो इस बिल के खिलाफ खड़े हो जाए और इंसानियत के साथ अब खड़े हो और ये बिल के खिलाफ आप सब खड़े होकर इसे रिजेक्ट करें। मैं सबका रक्षा करता हूँ। दीदी जो है, कभी भी आप इतिहास उठा के देख ले कि अगर किसी बिल को पास किया करने की जब बात आती है, जब वो खड़ी होती है तो वो वोट नहीं देती है, वो बाइकआउट कर देती है पार्लियामेंट से, बाहर निकल जाती है। जब बाहर निकलती है तो बीजेपी को आसान हो जाता है उस बिल को पास करने में, तो ये सामने से नहीं पीछे से ये सपोर्ट करती हैं और यही करती हुई आई हैं। इसलिए इन पे हम लोगों को जरा सा भी भरोसा नहीं। देखिए, मुसलमान आज भी टीएमसी के पीछे भाग रही है, लेकिन लोग आज मुसलमान नहीं समझ रही है, दलित आदिवासी नहीं समझ रहे।
कि हमें कितना नुकसान हो रहा है। जब समझ में आएगी, जिस तरह से सीपीएम 34 साल की हुकूमत जब की थी वो खत्म हो चुकी, तो ये भी खत्म होंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त। एसडीपीआई की है और एसडीपीआई आएगी हुकूमत में, और किस तरह से हुकूमत की जाती है, किस तरह सरकार चलाई जाती है, एसडीपीआई बताएगी। ओवैसी की एंट्री हो गई है, उन्होंने अपने साथ एंट्री होते रहता है और आते रहते जाते रहते हैं, जरूरत के हिसाब से आते और चले जाते हैं। There are so many secular parties by name, by that activities. There are communist, I think. पहले से लड़ रहा है। आज सारा भारत में मिसिंग पोजिशन हो रहा है, क्योंकि आज 12 बजे आपका गाड़ी आ रहा है, प्रॉब्लम नहीं है, कर रहा है, गाड़ी आपका तो प्रॉब्लम है। ধর্ণা করবে, আমল অনুসরণ করবে, কোনো মতে ওয়াজ বিল আমরা পেশ করতে দেব না। हमारा अपील है उनके साथ, और जितने सेकुलर पार्टी है उनके साथ, लेकिन जो आएंगे आएंगे, ये नहीं आएंगे, और जो हमसे पसंद नहीं आएंगे।